श्री लाल जी ने कहा, हे दूतिके सुनो, वृषभानु किशोरी अत्यंत चतुर है। जब वह चपल मृगलोचनी गोरी अपनी सुंदर आंखों से अवलोकन करती है तो मानो उसी क्षण देखते ही चित्त का आकर्षण कर लेती है। उस नागरी की देह स्वर्ण जैसी है तथा उरोज श्रीफल की भांति है। कटी सिंह जैसी है और उसमें इतने गुण हैं मानो वह गुणों के सागर में अच्छी तरह से सराबोर की हुई है। उसका 100 चांद सा मुख मानो भुजंग है। उसकी जंघाएं केले जैसी चिकनी हैं और उसके पैरों में ऐसी फुर्ती है मानो उसने जलचर हंस की चाल ही छीन ली हो। हे हरिवंश की दूतिका, ध्यान पूर्वक सुनो। आज सायंकाल वन में मेरी अपनी युगल परम अंतरंग प्रिया आत्म स्वरूपा श्री राधा से अवश्य भेंट हुई। यद्यपि वह भामिनी एक इंसान है, फिर भी वह अपने स्वभाव से भली और भोली है। तुम्हारे द्वारा मेरा अनुरोध सुनकर भला वह वहाँ कैसे बैठी रह सकती है? वह अवश्य आ मिलेगी। दूतिका ने श्री प्रिया जी से कहा, हे सुंदरी, आओ, तुम्हें प्रियतम ने वृंदावन में बुलाया है। हे कामिनी, तुम दामिनी के समान हो और मोहन ने बादल की भांति हैं। तब तुम उनके कंठ में ऐसे प्रवेश करोगी जैसे बादल में बिजली। फिर तुम इस प्रकार उनसे लगकर क्यों नहीं शोभित होती? हे प्यारी, तुम्हारे तन पर जो यह सुरंग कंचुकी बहुरंगी साड़ी और 16 श्रृंगार शोभित हैं तथा श्रीफल जैसे स्तन, नवीन यौवन रूप धन, यह सभी कुछ नवल मोहन के लिए ही तो उपयुक्त है। श्री हित हरिवंश कहते हैं कि श्री प्रिया जी के हृदय में श्री लाल जी के लिए अत्यंत प्रीति थी। इसलिए वह प्रसन्न मन होकर प्रीतम के निकट चल पड़ी और दोनों रस सागर सघन निकुंज भवन में मिले। उसके पश्चात उन्होंने सूरत युद्ध में 100 बार कामदेव को जीत लिया। श्री ही सखी ने कहा, हे सखियों, अत्यंत चतुर शिरोमणि, अपार रूपवती एवं अंग प्रत्यंग में परम सौंदर्य लिए हुए परम सुकुमारी श्री वृषभानु दुलारी आ रही हैं। उन्होंने प्रथम तो उपटन पूर्वक स्नान किया है और तत्पश्चात अपने श्री अंग पर नीले रंग की साड़ी सज्जित की है। उनकी लटें गुथी हुई हैं, माथे पर खूबसूरत तिलक लगा हुआ है और सिंदूर से मांग भी संवारी गई है। श्री राधा के मृग शिशु जैसे सुंदर नयन अंजन से युक्त कजरारे हैं और उन नयनों की नोकों से आगे क्रमशः आगे बढ़ती हुई काजल की सुंदर रेखा दर्शाई गई है। हे सखी, बारीक नासिका पुल को रत्न जड़ित सुनहरे फूल से सजाया गया है और दंत पंक्ति भी तांबूल, मिस्सी आदि गहरे लाल रंगों से रंगी हुई राख की तरह दिख रही है। कंसुभी कंचुकी के द्वारा कसे हुए श्रीफल जैसे स्तनों के ऊपर लहराते हुए हारों की छवि कुछ अनोखी ही है। आहा, कमर अत्यंत पतली है, उदर पर गहरा नाभि कुंड है और जांघें तथा नितंब पुष्ट एवं विशाल हैं। श्री हित हरिवंश कहते हैं, वृषभानु दुलारी विविध आभूषणों से भूषित अपनी कमल नालसी कमनीय बाहुलता को श्री श्याम सुंदर के कंधे पर डालकर ऐसे विहार कर रही हैं जैसे आंगन में कोई जोड़ी चल रही हो। हे सखी, इस प्रकार श्री वन में प्रिया प्यारी सदा विहार ही करते रहते हैं। श्री हित सहचरी ने कहा, सखी, आज शरद की रात्रि में श्री श्याम और श्यामा वृंदावन के घने कूप में मिले हैं। वे परस्पर गले में हाथ डाले रुचि पूर्वक रति विलास की क्रीड़ा कर रहे हैं। हरि रस विलास में समतुल्य प्रियतम एवं नागरी दोनों के हृदयों में अपार प्रसन्नता है। वे रति केली की रुचि के कारण ऐसे प्रतीत होते हैं मानो वे नशे में हैं और विभिन्न प्रकार के गुणों का आनंद ले रहे हैं।
उस रति केली में कामिनी श्री प्रिया जी ने अपनी मनोहर गति, हास परिहास, प्रेम आवेश और कोक रस की शक्ति से कामदेव के समूहों को मथ डाला है। श्री हित हरिवंश कहते हैं, हे सखी सुनो, सूरत सुख संग्राम में अत्यंत शूरवीर प्रिया जी के अतुलनीय सौंदर्य से प्रियतम मंत्रमुग्ध हो गए। श्री लाल जी को वन की लीला बड़ी प्यारी लगती है, इसीलिए वे वहाँ फूल पत्तियों पर बिछे चित्रों में भी नख सिख प्रिया का स्वरूप पहचानते रहते हैं। वे फूलों की पंखुड़ियों के प्रतिबिंब पर प्रकट प्रिया के प्रतिबिंब को देखकर भी संकोच के कारण प्रकट रूप से आलिंगन कर नहीं सकते। तब उनके श्रीमुख कमल के रस का पान करने के लिए रस लंपट भ्रमर का रूप धारण कर छिप छिप कर दौड़ते हैं, किंतु सुंदर कामिनी श्री राधा चंचलता पूर्वक चमककर उन्हें फिर विशेष भ्रम में डाल देती हैं। इस प्रकार निरंतर रति रण का कलह मचा रही हैं। श्री हित हरिवंश सखी रूप से अपनी सहचरियों से कहते हैं, सखियों, आज श्याम सुंदर की आंखें प्रिया के रूप की वास्तविकता को पहचानने में बड़ा धोखा खा रही हैं। अतः वे अपनी सारी समझ को विपरीत ही मानकर आंखों के भ्रम को मिटाने के लिए कि जाने इनमें ही कोई त्रुटि तो नहीं है, अपनी आंखों में अंजन रेखा बनाते हैं। हे सजनी, इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रेम और रीति रिवाज के कारण इसे मग्न श्याम कहा जाता है, यानी जिसे अपने समक्ष दर्शन पर भी विश्वास न होकर भ्रम हो रहा हो। आज श्री विश्वभानु नंदिनी कितनी सुंदर बनी है। उन्होंने अपने प्रियतम मोहन के लिए विविध आभूषण और वस्त्र सज्जित करके अपने श्री वपु में धारण कर रखे हैं। वे रास में अपने हाव भाव, लावण्य एवं भ्रकुटियों के नर्तन से युवतियों के सौंदर्य अभिमान को हरण कर रही हैं। नृत्य में वे केवल अपने नूपुर किंकणियों की झनकार मात्र से ताल, भेद एवं अवघर स्वर की जानकारी दे रही हैं। श्री हित हरिवंश कहते हैं कि आज अभिराम नव निकुंज में श्याम सुंदर के साथ आपका बड़ा ही सुंदर सामंजस्य बना है। इस प्रकार यह जोड़ी सर्वदा रास एवं विलास से युक्त रहकर अविचल रूप से विराज रही है। श्री हित सखी ने कहा, हे सखी, राधा और उनके प्रियतम की सम्मिलित हालत तो देखो। ये दोनों कुमार श्रीवन की गलियों, गौशाला एवं गुफाओं में गल बहिया दिए विहार कर रहे हैं। अरे ये दोनों नवल किशोर रूप की निधि हैं। जब ये गले में बाहें डालकर मिले हुए चलते हैं तब ऐसे दिखते हैं मानो तमाल वृक्ष के साथ स्वर्ण की लता लिपट रही हो। अधर पान, चुंबन एवं प्रेम के रस का सुख अनुभव करके दोनों के तन आनंद से पुलकित हो जाते हैं। श्री हित हरिवंश कहते हैं, जब श्री लाल जी प्यारी के पट बंधन, कंचुकी एवं पूंछों का स्पर्श करते हैं तब प्यारी श्री राधा उनकी ओर बनावटी क्रोध की मुद्रा से देखती हैं और हाथों से उन्हें दूर ढकेल देती हैं। उस समय रस लंपट लाल उन्हें शीघ्रता पूर्वक खींचकर अपने हृदय से चिपका लेते हैं।